अस्सलाम वालेकुम। होपफुली यू आर ऑल डूइंग वेल। अच्छा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक डिज़ीज़ के बारे में ना, जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस, और आम ज़मानों में हम इसको शुगर कहते हैं लेमन लैंग्वेज के अंदर। अच्छा, इस डिज़ीज़ के अंदर जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे कि इसकी अर्ली अलामात क्या हैं, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है, और इसको किस तरीके से कम किया जा सकता है, मैनेज किया सकता है, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है। ठीक है। और इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कितने किस्म के डायबिटीज़ जो है हमारी सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं। स्टार्टिंग के अंदर कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि स्पेशली इन पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर ऑलमोस्ट ये जो डिज़ीज़ है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 40% पाकिस्तानी जो हैं वो डायबिटीज़ मेलाइटस का शिकार हो गए हैं, और इसकी मुख्तलिफ़ रीज़न है। पहली जो मेन रीज़न है वो लाइफ स्टाइल के अंदर चेंज है, और इसके अलावा एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारे रीज़न इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि कितने किस्म के डायबिटीज़ जो हैं वो होते हैं। फ़र्स्ट टाइप जो आती है उसे हम कहते हैं टाइप 1, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। इसके अंदर ये होता है कि स्पेशली जो बीटा सेल्स होते हैं पैनक्रियास के, वो इंसुलिन सिक्रीट्स ही नहीं करते हैं। ठीक है। और पेशेंट जो है वो पूरी होल लाइफ इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और एक्सोजेनस सोर्स से जो है वो इंसुलिन जो है वो ले रहा होता है। सेकंड जो टाइप है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। और इसके अंदर जो है पेशेंट पहले जो है ओरल मेडिसिन के ऊपर स्टार्ट करता है, डॉक्टर जो है उसे ओरल मेडिसिन देते हैं, देन मूव टूवर्ड्स इंसुलिन की जानिब जो है वो पेशेंट मूव कर रहा होता है। अच्छा, थर्ड टाइप जो है वो इतनी कॉमन नहीं है, इसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है बाज़ वूमेंस के अंदर जो है वो डायबिटीज़ की अलामात पाई जाती हैं। ये फॉर द टाइम बिंग होता है कुछ केसेस के अंदर। बेसिकली इसके अंदर होता ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक हार्मोन जो प्रोजेस्टेरॉन है उसकी सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर, और फिर उसके साथ साथ जो है वो इंसुलिन की सिक्रीशन को सप्रेस कर देता है। तो जो गायनाकोलॉजिस्ट होती हैं वो बेसिकली बैगोनाइड्स, या आम ज़बान में उसे बोलूँ तो इंसुलिन सेंसिटाइज़र और ग्लूकोफेज जो है वो प्रिस्क्राइब कर रही होती हैं पेशेंट्स को। अच्छा, अर्ली जो अलामात होते हैं एक डायबिटिक पेशेंट के, वो भूख का बहुत ज़्यादा लगना, प्यास का बहुत ज़्यादा लगना, बार बार रफ़ा हाजत, वॉशरूम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, इसके अलावा वीकनेस, टायर्डनेस, लेथार्जी जैसी कैफ़ियत, फैटीग जैसी कैफ़ियत होती है। वेट लॉस होता है पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा, और ब्लर विजन जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, इसके अंदर जो टेस्ट इंक्लूडेड हैं, सबसे मेन टेस्ट जो इसके अंदर इंक्लूडेड है वो है होता है HbA1c। HbA1c बेसिकली वो टेस्ट होता है जो आपके 3 महीने का डेटा जो है वो बताता है कि आपके ब्लड के अंदर शुगर की मिकदार क्या है। मुख्तलिफ़ फेडरेशंस ने इसकी मुख्तलिफ़ गाइडलाइंस दी हैं, और ये फॉर द टाइम टू टाइम जो है ये अपडेट होती रहती हैं। जैसे ADA है, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन एक, और IDF है, इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन। अच्छा, HbA1c के अंदर जो अगर मैं बात करूं कि अगर पेशेंट नॉन डायबिटिक है तो उसकी वैल्यू आती है ऑलमोस्ट 6, और 6 से कम होती है। इफ़ पेशेंट मूव टूवर्ड्स प्री डायबिटिक तो इसकी वैल्यू आती है ऑलमोस्ट 6 से लेकर 6.3 6.5 के दरमियान। और पेशेंट जब पूरा डायबिटिक हो चुका होता है तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 7 होती है। HbA1c जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़। इसके साथ साथ आप रैंडम में भी टेस्ट करते हैं, फास्टिंग के अंदर भी टेस्ट कर रहे होते हैं। फास्टिंग के अंदर जो एक वैल्यू आ रही होती है वो आती है ऑलमोस्ट 90 to 110 mm/Hg। ठीक है, होल नाइट पेशेंट ने कुछ खाया नहीं है, और फिर वो अर्ली मॉर्निंग जो है वो अपना ब्लड टेस्ट कर रहा होता है। और रैंडम के अंदर जो हम कर रहे होते हैं टेस्ट, तो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 2 घंटे के खाना खाने के बाद हम टेस्ट कर रहे होते हैं, तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए ऑलमोस्ट 200 से कम, 180 170 165 इज़ द बेस्ट वैल्यू। अच्छा, इसके अंदर डायबिटीज़ के अंदर बेसिकली होता है कुछ इस तरीके से है कि आपका जो पैनक्रियास सेल्स है वो जो है इंसुलिन की सिक्रीशन स्टार्ट करता है, और इंसुलिन जो है एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो आपके ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। आपकी बॉडी के अंदर जब इंसुलिन की सिक्रीशन डिक्लाइनिंग की जानिब जा रही होती है किसी भी रीज़न की वजह से,
तो उसके साथ होता कुछ इस तरीके से है कि आपकी बॉडी में शुगर की मकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। और जैसी जैसी डायबिटीज़ की जानिब पेशेंट आ रहा होता है तो वो माइक्रोवैस्कुलर वेसल्स को डैमेज करता है, फिर मैक्रोवैस्कुलर वेसल्स को डैमेज करता है। पहले आपको कैटरेक्ट होता है, मोतिया होता है, ठीक है, एक झिल्ली सी आ जाती है आपके आँख में, फिर वो आपके हार्ट पे अफेक्ट करना स्टार्ट कर रहा होता है। आप देखते भी होंगे कि मुख्तलिफ डायबिटिक पेशेंट जो है वो हार्ट की मेडिसिन भी ले रहे होते हैं, हाइपरटेंशन की मेडिसिन भी ले रहे होते हैं। इसके अलावा खून को पतला करने के लिए एस्प्रिन वगैरह का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा कॉमनली पेशेंट्स ले रहे होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अगर मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँ आपसे, तो वो कुछ इस तरीके से कि इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल किस तरीके से जो है वो डॉक्टर पेशेंट्स को दे रहे होते हैं। जैसे ही पेशेंट को पता चलता है उसे डायबिटीज़ है, तो वो बैगोनाइट्स के ऊपर इंसुलिन सेंसिटाइज़र, जिसे हम ग्लूकोफेज कहते हैं, वो डॉक्टर स्टार्ट करवाते हैं, ताकि जो इंसुलिन के पेनक्रियास के जो सेल्स हैं वो सेंसिटाइज़ करें इंसुलिन को, और बॉडी से नेचुरल इंसुलिन जो है वो निकलना शुरू हो। अच्छा, इसके साथ साथ फिर अगर मैं बात करना चाहूँ तो फिर मूव करते हैं सल्फोनाइल यूरिया की जानिब, ठीक है, जिसे हम सेक्रेटा गॉज भी कहते हैं, ठीक है, लाइक ग्लेबिन वगैरह, इसके अंदर सॉल्ट्स इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा फिर SGLT2 इनिबिटर है, ठीक है, GLP1 इसके अंदर इंक्लूडेड है, लाइक सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, और बाज़ दफ़ा कम्बिनेशन के अंदर भी ये दे रहे होते हैं, सीटाग्लिप्टिन प्लस मेटफॉर्मिन के कम्बिनेशन के अंदर। तो ये दोनों एंड से चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा, सीटाग्लिप्टिन और विल्डाग्लिप्टिन का एक कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा बेहतर है कि इसके अंदर होता कुछ यूँ है कि HbA1c का लेवल जितना आपका डिक्लाइनिंग होगा, ठीक है, उतनी आपकी डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल के जानिब आ रही होती है। फिर अगर फिर भी डायबिटिक आपकी पेशेंट की कंट्रोल नहीं हो रही है तो फिर डॉक्टर मूव करता है इंसुलिन की जानिब, ठीक है। इंसुलिन की बॉडी वेट एरिया के हिसाब से सर्टेन यूनिट्स जो है वो डॉक्टर दे रहा होता है, ठीक है। और फिर कुछ इस तरीके से होता है कि आपके जो HbA1c का लेवल है, या इंसुलिन का शुगर का जो लेवल है बॉडी के अंदर, वो थोड़ा सा डिक्लाइनिंग की जानिब आए। इसके साथ साथ अगर मैं बात करना चाहूँ तो इंसुलिन में मुख्तलिफ़ किस्म की हो रही होती है, लाइक पहले ह्यूमन इंसुलिन जो है वो यूज़ करता है डॉक्टर, ठीक है। अगर उससे डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही थी और पेशेंट का वेट गेन हो रहा होता है तो वो फिर मॉडर्न इंसुलिन की जानिब जा रहा होता है। अच्छा, डायबिटीज़ से किस तरीके से इसको हम मैनेज कर सकते हैं। मैनेजमेंट जो है इसकी वो ये है कि एक तो आपको अपनी डाइट के ऊपर ध्यान देना है, और वॉक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाज़ लोगों के माइंड सेट में ये होता है कि हम सारा दिन तो घूमते फिरते रहते हैं तो हमारी डायबिटीज़ क्यों कंट्रोल नहीं होती। बेसिकली आफ्टर आपने खाना खाया रात का, उसके बाद ऑलमोस्ट 30 to 45 मिनट्स आपने मस्ट वॉक करनी है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़, क्योंकि एक मैनेजेबल डिजीज़ है, इट्स नॉट अ ट्रीटेबल डिजीज़, ठीक है। इसके अलावा आपने दवाइयों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखना है, और ख़ुसूसन डायबिटिक पेशेंट को अपने हाथ पैरों को देखना होता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा सीवियर केसेस के अंदर पेशेंट मूव टुवर्ड्स एम्पुटेशन, क्योंकि जिस्म का गलना सड़ना भी स्टार्ट हो जाता है। तो इन द एंड इन सीवियर केसेस के अंदर बॉडी का वो जो पार्ट है कट करना होता है पेशेंट का, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी और एक रिफ़्रेशर था डायबिटीज़ से रिलेटेड अवेयरनेस के हवाले से आप लोगों के लिए। और कोई भी क्वेश्चन हो आपका, या कोई भी सवाल हो या क्वेरी हो, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।